नमस्कार। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हम ये जानेंगे कि गवर्नर का क्या रोल होता है किसी भी स्टेट में। अभी रिसेंटली तमिलनाडु की जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो तमिलनाडु में सरकार है और जो केरला में सरकार है, वो सरकारें गवर्नर के खिलाफ अपनी अपनी पिटीशंस लेके, अपने अपने जो उनके मुद्दे हैं उनको लेके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया। कहा कि सरकार ने, केरला की सरकार ने और तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गवर्नर के खिलाफ अपनी अपनी जो बात है वो रखी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ डायरेक्शंस दिए हैं गवर्नर को, वो लेक्चर के एंड में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि गवर्नर क्या है, गवर्नर का काम क्या होता है, वो कौन से आर्टिकल्स में उनके फंक्शंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड होते हैं। तो गवर्नर की बात करें तो आर्टिकल 168 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये कहता है कि हर एक स्टेट का अपना लेजिस्लेचर होता है। हर एक स्टेट का अपना लेजिस्लेचर होता है, वो कौन कहता है? आर्टिकल 168। उस लेजिस्लेचर में कौन होता है? एक गवर्नर होता है और दो हाउसेज होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एक गवर्नर हुआ और दो हाउसेज हुए जिनका नाम है लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये हुआ आर्टिकल 168। आर्टिकल 200 क्या कहता है? अब जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो बिल पास करते हैं, मतलब कानून वगैरह ये सब एक्ट बना, लॉज बनाने का काम, एक्ट नहीं लॉ बनाने का काम करती है अपने अपने टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंदर स्टेट काम करती है। अब जब स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी बिल बना के गवर्नर को देगी तो ये जो पूरा प्रकरण है तो ये आता है आर्टिकल 200 में। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि एग्जाम में कभी कभी आता है कि बिल जो गवर्नर के पास जाते हैं उसके एक्शन ओरिएंटेड कौन से आर्टिकल में बात होती है, तो वो होता है आर्टिकल 200। तो जब बिल कोई भी बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर पास करेगी वो गवर्नर के पास जाएगा, तो गवर्नर के पास उस बिल के रिगार्डिंग 4 एक्शन होते हैं। पहला एक्शन होता है या तो वो एसेंट दे दे बिल को, या वो विद होल्ड कर ले अपना एसेंट जो उन्हें बिल को देना है, या वो रिजेक्ट कर दे ताकि वो लॉ बनी ना पाए। मतलब एसेंट का मतलब है गवर्नर अपनी तरफ से सहमति देगा, या वो रिटर्न कर दे बिल को इफ इट इज नॉट अ मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, या तो वो वापस दे दे स्टेट लेजिस्लेचर को कि भाई आप इसे दोबारा से रिकंसिडर करो, या फिर वो रिजर्व कर लेगा। किसके लिए रिजर्व कर लेगा? रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शन हुए, या तो वो एसेंट दे देगा, गिव, या विद होल्ड कर लेगा अपनी सहमति को, या रिटर्न कर देगा मनी बिल को इफ इट इज नॉट अ मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, या वो बिल को रिजर्व कर लेगा प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। अब जो ये रिजर्व करा है यहाँ पे, वो कौन से बिल को रिजर्व कर सकता है? उन बिल को रिजर्व कर सकता है दैट रिड्यूस पावर ऑफ द हाई कोर्ट, जो बिल कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेट होते हैं, या फिर वो बिल जो हमारे देश के प्रविधान कॉन्स्टिट्यूशन के को अफेक्ट करते हैं, उन बिल को वो क्या कर लेगा? रिजर्व कर लेगा फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जो शमशेर सिंह केस है सुप्रीम कोर्ट का 1974 का, वो ये कहता है कि बिल के रिगार्डिंग गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशन पावर नहीं होती, उसको एक्ट करना पड़ता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को पे लेके उसको काम करना पड़ता है। कब? व्हेन इट इज विद होल्डिंग एसेंट और रिटर्निंग द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। क्योंकि यहाँ पे पॉलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत ही महत्व होता है, जो कि मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी में जाना है। आपको एक्ट को उसी तरीके से लिखना होता है एग्जाम में जिस तरीके से वो लिखा गया है, आप उसमें अपनी मनमर्जियां चीजें नहीं जोड़ सकते। तो इसलिए यहाँ पे लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि शमशेर सिंह केस 1974 में गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन पावर नहीं लगा सकता, अपनी मनमर्जी नहीं चलाएगा गवर्नर। कब नहीं चलाएगा मनमर्जी?
while withholding assent और returning the bill to the state legislature। कब? जब वो withhold करेगा और return करेगा बिल को, यहाँ पे अपनी मनमानी नहीं चलाएगा। वो क्या करेगा? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेगा। अगर मोटी मोटी बात करें तो शमशेर सिंह केस में गवर्नर की जो पावर हैं, डिस्क्रेशन पावर हैं, उसके पास नहीं होती हैं, ऐसा इसका कहना है। अब विदहोल्ड अगर कर रहे हैं गवर्नर कोई भी बिल को, तो वो विदहोल्ड तब करेंगे, कब करेंगे? तब करेंगे जब वो प्राइवेट मेंबर बिल होगा। अब गवर्नर विदहोल्ड कर लेगा, विदहोल्ड वो कब करेगा? जब वो प्राइवेट मेंबर बिल होगा। प्राइवेट मेंबर का मतलब है अदर देन द मिनिस्टर्स। व्हेन इनक्यूबेंट अगर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो फेल हो गई और एक नई सरकार बन के आई है और उन्होंने कह दिया गवर्नर को कि आप विदहोल्ड कर लीजिए, ये बिल हम पास नहीं होने देंगे, तो उस कंडीशन में क्या कर लिया जाएगा? विदहोल्ड कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से विदहोल्ड की कंडीशन बताई गई है। क्या कंडीशन है? जब वो प्राइवेट मेंबर बिल होगा। क्या कंडीशन है? जब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो फेल हो जाए या फिर उस टाइम पीरियड में वो रिजाइन कर दे। अब जो रिटर्न की बात है, रिटर्न द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। अगर रिटर्न भी कर रहा है ना गवर्नर बिल किसको? स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन के लिए, तो वहां भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करेंगे, वहां भी उनके पास डिस्क्रेशन पावर नहीं है। अब कुछ बिल जो रिजर्व करे जाएंगे, वो कौन से बिल रिजर्व करे जाएंगे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए? ये वाले बिल। द गवर्नर इज, अब कहीं भी ना कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि जो गवर्नर है वो कितने टाइम पीरियड में किसी भी बिल को एसेंट दे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं मेंशन नहीं है और शायद लगता है कि इसी की पावर को मिसयूज किया जा रहा है। अब सरकारिया कमीशन 1987, सरकारिया कमीशन 1987 क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं। सरकारिया कमीशन 1987 ये कह रहा है कि आप उन्हीं बिल को विदहोल्ड करेंगे गवर्नर जी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, ठीक है। रिकंसिडरेशन प्रेसिडेंट के लिए उन्हीं को रखेंगे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और प्रेसिडेंट उस बिल पे 6 महीने के तत्पश्चात अपना डिसीजन ले। ये सरकारिया कमीशन 1987 कह रहा है। पंची कमीशन जो है 2010 वो ये कह रहा है कि जो गवर्नर हैं वो एक 6 महीने के टाइम पीरियड में अपना एसेंट दे दे बिल को, ताकि वो एक प्रॉपर लॉ एक्ट बन जाए। ये पंची कमीशन कह रहा है। अब जब तमिलनाडु के सरकार और केरला की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई अपने अपने गवर्नर के खिलाफ, तो वहाँ की सरकारों का ये कहना था कि हमने वो गवर्नर ने उन बिलों पे बैठे हुए हैं या उन बिलों को पास नहीं कर रहे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। राइट टू द लाइफ ऑफ द पीपल अंडर आर्टिकल 21 एंड राइट टू द इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 को वो वॉयलेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बिल हैं जो कि जो वहाँ के लोग हैं उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग है, इक्वालिटी के रिगार्डिंग है, तो कहीं ना कहीं वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को वॉयलेट कर रहे हैं। इसको रखते हुए वहाँ की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी स्टेट ने रिकंसीडर करके बिल को रीपास कर दिया, भाई यहाँ पे इन्होंने रिटर्न कर दिया था ना, तो स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको दोबारा से पढ़ के दोबारा से पास कर दिया, तो गवर्नर को अपना जो एसेंट है वो देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं अभी रिसेंटली जो है, उन्होंने ये कहा है कि जब भी रिकंसीडर करके स्टेट लेजिस्लेचर बिल को गवर्नर के पास दे दे तो उनको विदहोल्ड नहीं करना चाहिए, एसेंट देना चाहिए। और उनका ये भी कहना था कि जो गवर्नर हैं उनको सेल्फ सर्च सोर्स करके कुछ ऐसा टर्म उन्होंने यूज किया था, तो ऐसा उन्होंने कहा है। जो एक एग्जैक्ट टर्म है वो ये है कि वंस दे हैव बीन रीपास्ड दीज बिल्स आर पुट इन द सेम फुटिंग एज मनी बिल, देन द गवर्नर कैन नॉट रिजेक्ट। गवर्नर रिजेक्ट नहीं कर सकते।
पॉलिटिक्स है ना, तो इसमें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट करती है, आप अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते एग्जाम में। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यही कह रहे हैं कि अगर रीपास कर दिया तो वो सेम फुटेज में आ जाएगा एज अ मनी बिल, तो आपको एसेंट देना पड़ेगा। ये पूरी वार्तालाप हो गई गवर्नर के पास जो बिल जाते हैं अंडर आर्टिकल 200। मैं आशा करती हूँ ये पूरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसमें से जानना जरूरी यही है कि आर्टिकल 200 के बारे में जानना जरूरी है, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिए हैं। इतना जो मैंने सब कुछ बताया है, इससे एक बहुत अच्छा आंसर राइटिंग भी किया जा सकता है, एक बहुत ही वेल आंसर लिखा जा सकता है किसके रिगार्डिंग, टसल बिटवीन द गवर्नर एंड द स्टेट लेजिस्लेचर रिगार्डिंग द बिल। मैं आशा करती हूँ आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा। आपकी कोई भी फर्दर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मानती हूँ कुछ त्रुटियां हो सकती हैं इस लेक्चर में, और आपको अगर फर्दर स्टडी करना है तो आप एम लक्ष्मीकांत से आप इस पूरे को स्टडी, गवर्नर के चैप्टर को स्टडी भी कर सकते हैं। थैंक यू।